मैं मुल्तमिस हूँ मजलिस वाद मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बरदर मोहतरम एडवोकेट सैयद नासिर अब्बास शिराजी साहब को कि वह आएँ और शुरकाए कुरान और अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएं। नाराए तकबीर। अल्लाह से सुजूद में जो हम कलाम हो, फुल हुसैनी सलाम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की 33वीं बरसी की मुनासबत से आज लियाकत बाग के इस अज़ीमुश्शान पिंडाल में हज़ारों की तादाद में शहीद कायद की रूह के साथ तमस्सुक का इजहार करने के लिए हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, हमारे भाई भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, अज़ादार भी मौजूद हैं। और आज दरअसल इन प्रैक्टिस ये ऐलान हो रहा है, चूँकि यहाँ पर आते हुए इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने ये कहा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं अज़ादारी सैयदुश्शुहदा ख़त्त विलायत फ़की और शहीद हुसैनी का रास्ता, यही हमारी सिक्योरिटी है। हम सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आपकी यहाँ मौजूदगी से कुछ फ़ायदा लेना चाहते हुए बात करता हूँ। एक माहौल बनाया गया है हमारे मुल्क के अंदर। माहौल ये बनाया गया है अक्सरियत और अक़लियत का। माहौल बनाया जाता है जब आप मजलिस कराने जाएं, जब आप कोई प्रोग्राम कराने जाएं, नहीं जी कोई सेक्टेरियन मसला है, नहीं जी सिक्योरिटी इशू है, नहीं जी आप बज़ाहिर उसके अंदर बात ये होती है कि ये एक अक़लियत है, हम इनको प्रोग्राम नहीं करने देंगे, इन्हें दबा के रखेंगे, इन्हें दीवार से लगाएंगे। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इन माहौल क्रिएट करने वालों को आपके ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ, इस वतन जिसका नाम पाकिस्तान है, इसके बानी और खालिक का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वो भी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हामिल थे। इसको चलाने में जो रोल प्ले किया है फातिमा जिन्ना का, वो भी विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हामिल थी। और मैं बताऊं, इस वतन से पहली बड़ी अक्सरियत इस वतन में लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले लोग हैं। और इस वतन के अंदर 5.5 करोड़ से जायद दूसरी बड़ी अक्सरियत मकतब अहले बैत के लब्बैक या हुसैन का शार बुलंद करने वाले लोग हैं। लिहाजा अकलियतें वो हैं जो न लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करती हैं, न लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करती हैं। उन अकलियतों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश न की जाए। ये रसूल के बेटों का वतन है, ये हुसैन के मानने वालों का वतन है, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों का वतन है, और ये लब्बैक या हुसैन कहने वालों का वतन है। लिहाजा मिलकर ये नारा बुलंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। उसकी बुनियाद पे एक दोहरा मेयार, मेरी ये बात सुने, लिखने वाले लिखें, रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट करें। ये बात यहां कहने वाली है, हमारे साथ दोहरे मेयारात बनाते हो, हमारे साथ डुअल स्टैंडर्ड पे अमल करते हो। कोई तकफीरी उठे, उसे कॉन्फ्रेंस की इजाजत, उसे जलसे की इजाजत, क्लर्क उठें, उसे पार्लियामेंट के सामने धरने की इजाजत, हमारे नर्सें उठें, उन्हें डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर जाने की इजाजत। पूरे पाकिस्तान में 365 दिन हर कम्युनिटी उठती है, फार्मर उठते हैं, ताजर उठते हैं, वो मुजाहरा करें इजाजत, जलसा करें इजाजत। अगर हम शहीद हुसैनी के नाम पर और हम कुरान व अहले बैत वहदत कॉन्फ्रेंस करें तो उसकी इजाजत नहीं मिलती, इसलिए कि ये डुअल स्टैंडर्ड हैं। और हमें ये कहा जाता है यहां पर तुम तस्वीर लगाते हो, यहां पर तुमने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तस्वीर लगाई है, यहां
तुमने इमाम खुमैनी की तस्वीर लगाई है, कहा जाता है तुम उनके एजेंट हो। तो मेरी बात सुनो, मैं उनको ये कहता हूं, इस उन्वान से इस्लाम को तकसीम न करो। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम करबला और नजफ के मानने वाले हैं, हम फुकहा के मानने वाले हैं, हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं और हम सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। जवाब उनको देना है जिनके मराकज यूरोप के अंदर हैं, जिनके मराकज अमेरिका के अंदर हैं, जिनका फ्यूचर और बच्चे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। हमने जवाब नहीं देना। हमारा जीना भी इस वतन के अंदर है, हमारा मरना भी इस वतन के अंदर है। चूंकि करबला और नजफ से लेकर शाम तक हमें सिखाया ही यही गया है, अपने वतन से कभी खियानत नहीं करना। लिहाजा न खियानत करेंगे, न खियानतकारों को वतन का कंट्रोल संभालने की इजाजत देंगे। उठते हमसे बात करते हैं, जनाब ये मिसिंग पर्सन की बात क्यों करते हो सकता है उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया हो, नाम लेने शुरू हो जाते हैं। मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर, मौलाना मजर काज़मी, मौलाना इतरत शिराजी, तनवीर हुसैन खान साहब। अच्छा ये मुजरम है तुम्हारे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और इनको मुजरम समझते हो और दीगर मिसिंग पर्सन को मुजरम समझते हो, इदारे तुम्हारे पास हैं, खुफिया इत्तलात तुम्हारे पास हैं, इन्हें अदालतों में पेश करके अपनी हक्कानियत साबित करो। ये बुज़दिलों की तरह इनको मिसिंग पर्सन बनाना दलील है, तुम्हारे पास दलील नहीं है, कानून नहीं है, आइन नहीं है। हम आइन के मुताबिक अमल करने वाले हैं, तुम आइन को सबूताज करने वाले हो। हम पूछना चाहते हैं, पूछेंगे, हम सवाल हम करेंगे। मेरे साथ इस सवाल में शरीक होना, मुझे बताना, अगर मैं ये सवाल करूं कि मेरे वतन के पेशावर के अंदर सब मिलकर अपनी नशिस्तों से बुलंद होंगे, इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सरबराह मजलिस इबादत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, हमारे दिलों की धड़कन, कायदे हुर्रियत, शहीद हुसैनी के रास्ते पर अमर पैरा हस्ती इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिलकर 1 मिनट के लिए हम लोग नारा बुलंद करेंगे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या माजी की हुसैन, खामियों की तलाफी है या हुसैन, अगर भूल चूक हो तो मुआफी है। शुजा, इस सरजमीन का सच्चा बेटा, इस वतन का सही राही और राकी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शहदा के खानवादा की मैयत में शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के बेटे के साथ, शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी के बेटे के साथ स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज हैं, ये बताते हुए मर जाएंगे, शहीद कायद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, शहीद डॉक्टर का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यानी क्या? यानी मर जाएंगे, हुसैन इब्न अली का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मिलकर फिर लब्बैक या हुसैन, जिंदा है हुसैनी, जिंदा है हुसैनी, सब हाथों को बुलंद करके जिंदा है हुसैनी। यजीद ने सरों को फिर उठा लिया, यजीद फिक्र फिर खड़ी हुई है रो के रास्ता के मुंतज़िर है फिर तुम्हारे से माजी की खामियों की तलाफी है या हुसैन, अगर भूल चूक हो तो मुआफी है या हुसैन, हतला दवा इलाज में शाफी है या हुसैन, दुश्मन की मौत के लिए काफी है या हुसैन, लब्बैक या शहीद कायद के मानवी और शहीद कायद के सुलभी फर्जंद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के मानवी और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के सुलभी फर्जंद भी और दीगर कई शहदा के लवाहिकीन भी यहाँ मौजूद हैं। ये बाबरकत महफल है, ये अजीमुशान महफल है, ये मानवी महफल है,
ये शुहदा की महफिल है। इंशाल्लाह इस महफिल पर शुहदा का लुत्फ है, इस महफिल पर अहले बैत का लुत्फ है, लिहाजा अहले बैत का पैगाम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अंडर क्वेश्चन लाने वालों के सवाल हम के ऊपर वैलिड नहीं हैं। हमारे कुछ सवालात हैं। हमें कहा जाता है मिसिंग पर्सन की बात क्यों करते हो, हमें कहा जाता है कि इन लोगों की बात क्यों करते हो जिनके ऊपर हो सकता है कि कोई एलिगेशन हो, और हम ये कहते हैं कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है, ज़ाब्ता ये कहता है कि जिसके ऊपर कोई एलिगेशन है उसे अदालतों में लेके आओ। ये अपनी अदालतों पे इजहार अदम एतमाद क्यों करते हो? जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है उसे जुडिशल प्रोसेस के अंदर लेकर आओ। ये अपनी हुकूमत के अंदर इजहार अदम एतमाद क्यों करते हो? लिहाजा अब हम सवाल करना चाहते हैं, जवाब तुमने देना है। अपने आप को संभालो और हमें इस सवाल का जवाब दो। मेरे वतन के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल में सैकड़ों बच्चों के गले काटे गए, सैकड़ों बच्चों को शहीद किया गया। उनका कातिल मेरे पाक वतन के फौजियों की सरों से फुटबॉल खेलने वाला एहसानुल्लाह एहसान। मैं पूछता हूं तुम्हारी तहवील से कैसे निकला, कहां गया, वो मिसिंग क्यों नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ क्यों है? और हमारे ये अजीज माए और बहनें अपने मिसिंग पर्सन की याद में सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हैं? सवाल हमने करना है, जवाब तुम दोगे। हमें बताओगे जनाब कि पारा चनार के शोहदा को के कातिलों को हमने पकड़ा या नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के रस्तों से शहीद करने वालों को हमने पकड़ा या नहीं? हमने अपनी आंखों से देखा बाबू सर टॉप पर अभी दहशतगर्दों के जत्थे आते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सवाल हमारा है, कानून कहां पर है, ज़ाब्ते कहां पर हैं? खुद ज़ाब्तों पे अमल न करके हमें ज़ाब्ते न सिखाएं। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आईन और कानून की अमलदारी करते हुए अपने मिसिंग पर्सन को वापस लाएंगे। हम उनको कानून के जरिए से वापस लाएंगे, अवामी एहतजाज से वापस लाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट समझें, हम उनको अपने वतन के अंदर कानून का पाबंद देखना चाहते हैं, बेकानून नहीं देखना चाहते। इसी तरह ये जो एक रवश बना ली गई, कातिल और मकतूल, दो कातिल के पकड़ो, दो मकतूल के पकड़ो। अभी आज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा एजाज बहिश्ती साहब के साथ हुआ, हमने खुद देखा, हमें नोट किया हुआ है, पिंडी इंतजामिया ज़हन में रखे, हमने नोट किया है। उनको आके थ्रेट देते हो और कहते हो हम तुम्हें शेड्यूल 4 में डालेंगे। जो तुम्हारी गैर कानूनी बात न माने उसको शेड्यूल 4 में डालने की धमकियां देते हो, और पूरे पाकिस्तान में यही करते हो। साने चूचक में मोमिनीन अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तुम शेड्यूल 4 लेके आते हो। चिन्नौट के अंदर ये आजादारी करते हैं, तुम शेड्यूल 4 लेके आते हो। तो सुनो, आज के इज्तिमा का मैसेज 5.5 करोड़ लोगों के लिए शेड्यूल 4 तैयार करो। आजादारी पे कंप्रोमाइज नहीं है, शेड्यूल 4 हमें इस रास्ते से नहीं रोक सकता। आमादा है आप इसके लिए? शेड्यूल 4 लगाओ, मिसिंग पर्सन बनाओ, हमारे ऊपर ज्यादतियां करो, आजादारी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मिलकर कहो लब्बैक या हुसैन। इसी तरह शहीद का रास्ता है, उसी की बुनियाद पर इर्रेलेवेंट नहीं रहेंगे। अगर हमारे बॉर्डर पर आज हमने खुद सुना, कहते हो गैर जानिबदार हैं, कहते हो अदम मुदाखलत है दीगर मुल्कों पे, तो बताओ शाह महमूद कुरैशी साहब, जब आप बहरीन में जाके मीडिया टॉक करते हैं और वहां पर बताते हैं हमने यहां पर इस हुकूमत को मदद की ताकि वो अवामी मुजामत को कुचले, तो मुदाखलत की। जब यहाँ के रहील शरीफ साहब सऊदी अरब में जाकर यमन के खिलाफ महाज में शामिल होते हैं तो मुदाखलत की। ये अदम मुदाखलत नहीं है। और सुनो, हम 50-60 साल पहले के शिया नहीं, हुसैनी के रास्ते पर चलने वाले शिया हैं। अफगानिस्तान में कोई ऐसा खेल न खेलना जिसके नतीजे में या दाइशी तफक्कुर या तालिबानी तफक्कुर पाकिस्तान की सरजमीन को हमारे खून से रंगीन करना शुरू हो जाए। बखुदा अज़्म हुसैनी के साथ आईनी और कानूनी अंदाज में करोड़ों की तादाद में मैदान में निकलेंगे। तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे, दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे।
बनाएंगे, अली के मानने वालों का पाक वतन बनाएंगे, जहां अमन होगा, जहां वहदत होगी, जहां शिया सुन्नी यूनिटी होगी और जहां इंशाअल्लाह आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।